हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल डेली लर्न पे, जहां आज हम लोग इतिहास के अंतर्गत सिंधु सभ्यता से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा आदि ऐतिहासिक युग से। अब ये आदि ऐतिहासिक युग होता क्या है? तो देखिए, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्राग ऐतिहासिक युग, आदि ऐतिहासिक युग और ऐतिहासिक युग। प्राग ऐतिहासिक युग हम उसको बोलते हैं जिसके अंतर्गत हमारे पास लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। आदि ऐतिहासिक युग उसको बोलेंगे जिसके अंतर्गत लिखित साक्ष्य उपलब्ध है परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका। और ऐतिहासिक युग उसको बोलेंगे जिसके अंतर्गत लिखित साक्ष्य उपलब्ध है और उसे पढ़ा भी जा सका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हड़प्पा का निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो पहला स्थल था वह हड़प्पा ही था, जिसका खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, और हड़प्पा जो है वह कहाँ पे है? तो हड़प्पा पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है और यह रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है? तो धौलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, और भी गुजरात राज्य में कुछ प्रमुख स्थल है जिसको हम लोग देख लेते हैं। गुजरात में और प्रमुख स्थल है जैसे कि यहाँ पे धौलावीरा है जिसके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पे सूरकोटडा है, यहाँ लोथल और यहाँ पे रंगपुर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, इंपॉर्टेंट स्थल के, जो कि गुजरात के अंतर्गत है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, आगे हेल्प होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। युग्म समाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल से। युग्म समाधान का क्या अर्थ होता है? युग्म समाधान का अर्थ होता है कि दो लोगों का एक साथ शव प्राप्त हुए हैं, जो कि सती प्रथा का प्रतीक है। तो यह कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से। लोथल जो स्थल है ये भी अभी हमने देखा गुजरात के अंदर ही है और यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला, यह मोहनजोदड़ो को जाना जाता है क्योंकि मोहनजोदड़ो में बहुत सारे शव एक साथ प्राप्त हुए, जिस कारण उसे मृतकों का टीला नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब ये मोहनजोदड़ो कहाँ है? यह पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में है, सिंधु नदी के तट पर। ठीक है, हड़प्पा के बारे में अभी हम लोगों ने देखा कि यह पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में है। कालीबंगा जो है यह राजस्थान राज्य में है भारत के अंतर्गत। और बनवाली जो है यह ये हरियाणा के अंतर्गत है। बनवाली हरियाणा के अंतर्गत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हल से जोते गए खेत का साक्ष्य जो है वह कालीबंगा से मिला है। ये फ्रेंड्स बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह बीपीएससी में लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2-3 बार। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा अच्छे से। कालीबंगा में यह, और कालीबंगा कहाँ है? यह राजस्थान के अंतर्गत है। किस नदी के किनारे है? तो यह सरस्वती नदी के किनारे, जिसे अब हम लोग घग्गर नदी के नाम से जानते हैं। तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 1921। दयाराम साहनी ने की थी और यह पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान में स्थित है, यहाँ से क्या मिला है? नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है और इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा धौलावीरा, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। यह सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है भारत के अंतर्गत। ठीक है, और अगर आप लोगों से सिंधु सभ्यता के सबसे बड़ा शहर पूछा जाए सिंधु सभ्यता का, तो वह होगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत अलंकृत ईंटों का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है फ्रेंड्स
कालीबंगा से, कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। और अभी हमने डिस्कस किया था कि कालीबंगा में हमें जुते हुए खेत के निशान भी प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ से अग्निकुंड या फिर कह सकते हैं हवन कुंड के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से 3 चीज़ आप याद रखिएगा कालीबंगा से रिलेटेड। अलंकृत ईंट का मतलब क्या होता है? अलंकृत ईंट का मतलब ये हुआ कि वहाँ पे ईंटों को सजाया गया था। भवन निर्माण से पहले ईंटों को सजाया गया था और फिर उन ईंटों का इस्तेमाल करके भवन का निर्माण कराया गया था। ठीक है, तो यह कालीबंगा में इस तरह के ईंट प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था वह समाप्त हुआ। इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये अभी इतिहास का हमने श्रृंखला स्टार्ट किया। इस तरह से और भी सब्जेक्ट्स जो भी हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी या फिर साइंस के भी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसके भी हम लोग 10 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक के, और उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक के अंदर भी 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस रिवीजन के तौर पे हम लोग लेके चल रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।